नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में तबादले का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 21 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर और 5 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है, जहां पे वाराणसी के सुभाष चंद्र दुबे को भी नई जिम्मेदारी मिली है। क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या कारण होते हैं जब तबादला होता है? देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि तबादले जो आईएएस आईपीएस अधिकारियों के होते हैं वो किस तरह के होते हैं। पहला तो एक रूटीन होता है, कुछ समय के बाद 3 साल 4 साल के बाद जो तबादले किए जाते हैं। दूसरा, कभी कभी एक मांग उठती है, अगर कोई घटना घटती है और वो घटना बड़ा हो गया तो उसमें उस जिले के आईएएस या आईपीएस अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाती है कि कहीं न कहीं इनसे कोई प्रशासनिक चूक हुई है। अब उस चूक के बाद उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन अभी जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ट्रांसफ़र किया है वो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है, जिसमें 21 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया गया है और उसमें एसपी भी हैं, डीआईजी लेवल के अधिकारी भी हैं, साथ में 5 आईएएस अधिकारियों का भी ट्रांसफ़र किया गया है। अब ये ट्रांसफ़र अचानक से क्यों किया गया है? एक जो कारण है सबसे बड़ा, वो है कि कुछ आईपीएस अधिकारी जो जिला में तैनात थे वो लंबे समय से उन जिला में तैनात थे। जैसे मऊ में, सुल्तानपुर में, इन जगहों के जो एसपी का तबादला किया गया है वो वहाँ पर लंबे समय से 3-4 साल से पदस्थापित थे। तो अगर किसी जिला में लंबे समय तक कोई आईपीएस अधिकारी होते हैं तो ये माना जाता है कि वहाँ पर उनके संपर्क दूसरे लोगों से होगा, यानी कि वो वहाँ से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। और कुछ जो बड़े नेता हो गए, जो सरकार जिस पार्टी की है उस सरकार के नेताओं का भी हो सकता है, और दूसरी तरफ दूसरे जो और नेता होते हैं, दूसरी पार्टियों के भी हैं, विधायक हैं, उन लोगों से भी धीरे धीरे संपर्क गहराता जाता है। तो ये माना जाता है कि लंबे समय तक अगर कोई आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी किसी जिला में तैनात होता है तो वहाँ पर उनके संपर्क के कारण जो प्रशासनिक कठोरता चाहिए वो नहीं आ पाती है। कहीं न कहीं लूप होल्स आने लगते हैं उसमें, क्योंकि उनका संपर्क जिन लोगों से है उससे वो प्रभावित होंगे, जो फैसला लेंगे उससे में उनका प्रभाव दिखेगा। तो इसलिए ये बड़े स्तर पर भी तबादला उस कारण किया जाता है कि लंबे समय तक यहाँ पर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं उसका सिर्फ यही कारण नहीं है, एक बड़ा कारण और है। अभी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों क्या क्या हुआ, एक दिन की बात नहीं है, पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में हंगामा चल रहा है। जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद से हंगामा हुआ, कानपुर में हिंसा हुई, प्रयागराज में हिंसा हुई, दूसरे शहर में जैसे सहारनपुर जैसे शहरों में भी, मुरादनगर में, इन जगहों पर भी कुछ हिंसात्मक घटनाएं हुई। उसके बाद योगी सरकार आगे कठोर कार्रवाई करने के लिए प्लानिंग बना रही थी और अभी काम किया भी जा रहा है। प्रयागराज या जो कानपुर हिंसा है उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, सहारनपुर में भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, 300 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस बीच हुई है। तो इसमें गिरफ्तार करने में बड़ी भूमिका पुलिस की होती है। पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखना है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खतरे बढ़ रहे हैं, बार बार धमकियां मिल रही है, तो उससे भी अब प्रशासनिक चुस्ती दुरुस्ती जरूरी हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ ही सीएम थे, दूसरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ को मिला। दूसरे कार्यकाल में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी प्रशासनिक फेरबदल है, क्योंकि एक ही साथ 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। यानी कि इसकी तैयारी 1-2 दिन की नहीं है, ये तैयारी पिछले कुछ महीनों से चल रही होगी और ये लिस्ट बनाई जाती है। वो लिस्ट में देखा जाता है कि किन जगहों से कितने कैसे कंप्लेन आ रहे हैं।
अगर कंप्लेन आ रहे हैं उन जगहों से कि वो आईपीएस अधिकारी हैं और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कैसी है, क्या कितना चुस्ती दुरुस्ती है, अच्छे से तरीके से चल रही है कि नहीं, वो उसकी लिस्ट तैयार की जाती है। और वो लिस्ट तैयार करने के बाद एक विचार विमर्श होता है कि आखिरकार किनको कहाँ की जिम्मेदारी दी जाए, और जिन जगहों के लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कुछ बुरा रहा है उनका ट्रांसफ़र करके वहाँ पर किस आईपीएस अधिकारी को भेजा जाए या आईएएस अधिकारी को भेजा जाए। तो ये पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी बात जो होती है वो सरकार के ऊपर सवाल उठता है। दो तरह का सवाल उठेगा। पहला सवाल तो सरकार के ऊपर यही उठता है कि आखिरकार सरकार ने जो फेरबदल की है उसका कारण क्या रहा होगा। दूसरी बात ये होती है कि ये क्या रूटीन तरीके से की गई है। तो दोनों में अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कोई सरकार अगर ट्रांसफ़र कर रही है बड़े पैमाने पे, फेरबदल कर रही है प्रशासन में, तो उसमें एक ध्यान देने वाली बात होती है कि वो सरकार इस बात के लिए कंसर्न है कि वहाँ पर उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं पर वो सरकार का कंसर्न दिखाता है। और अभी जो उत्तर प्रदेश में दूसरा कार्यकाल आया है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उस कार्यकाल में उन्होंने शुरुआती दौर से ही बोला कि किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी गुंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अवैध तरीके से कोई काम को करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वो ये दूसरे कार्यकाल के बाद इस बात पर चर्चा चल रही थी कि अब आगे पिछले 5 साल के कार्यकाल से ज़्यादा सख्ती इस बार दिखानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव अभी 2024 में होने वाला है उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका होने वाली है। और कोई सरकार जब एक बार अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती होती है। वो चुनौती होती है कि आपका जो पिछला परफॉर्मेंस रहा है, अब जनता को उम्मीद होगी कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस आप दें। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो उसके बाद आगे जनता की उम्मीद उसी पर टिकी रहेगी। जनता जो है वहाँ की वो ये मान के चलती है कि जो पहले के कार्यकाल में अगर किसी सरकार ने अच्छा किया है तो अगले कार्यकाल में उससे भी ज़्यादा अच्छा करेगी। अब ये सरकार दो स्तर पर अच्छा करने की कोशिश कर रही है। एक है जो वेलफेयर के कामों में, जैसे किसानों के संबंध में किसानों को बिजली मुफ्त देने की बात की गई, उसके साथ साथ अभी कुछ और योजनाएं किसानों को लाई गई, घर डिजिटलाइजेशन, ये सारा आधार है जो वेलफेयर का काम योगी की सरकार कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सबसे ज़रूरी काम होता है इन्वेस्टमेंट, और योगी की सरकार अभी इन्वेस्टमेंट, लगातार इन्वेस्टमेंट करने पे जोर दे रही है, जिसके लिए समिट करवाए जा रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ, जब इन्वेस्टर्स आए हुए थे लखनऊ में, और जब लखनऊ में इन्वेस्टर्स के साथ सीएम योगी मीटिंग कर रहे थे, ये बड़े बड़े योजनाओं पर काम की जा रही थी। यहाँ तक कि कई इन्वेस्टर्स ने ये ऐलान कर दिया था कि हम 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उस समय उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना हुई, और वो था कानपुर में हिंसा। उसी दिन हिंसा होने का मतलब था कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। तो अब यूपी की सरकार के पास, योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास दो चैलेंजेज हैं। एक चैलेंजेज है जो वेलफेयर का काम उन्होंने पिछले 5 साल में किया, उससे भी ज़्यादा बेहतर किया जाए। दूसरा चैलेंज है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा, चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चलेगी, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इन्वेस्टर्स को ये भरोसा होगा कि हम इस स्टेट में अपनी पूंजी लगा सकते हैं, यहाँ पर उद्योग लगा सकते हैं, ताकि हमारा जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, वो सुरक्षित रहे और उससे आगे उसको भी फ़ायदा मिल सके। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के लिए काम नहीं करता है, उसे भी प्रॉफिट चाहिए, और उस प्रॉफिट के लिए सबसे ज़रूरी है कि गुंडागर्दी के खिलाफ जो सरकार लड़ रही है, जो सरकार गुंडों के खिलाफ एक्शन ले रही है, उस सरकार पर उनका भरोसा होता है। तो
ये 2-3 चैलेंजेस जो थे, उस चैलेंजेस में एक बड़ी समस्या जो आ रही थी, जो छवि खराब करने की कोशिश भी की गई थी, उसके कारण सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी की। राजीव जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपने ढिलाई की बात करी, जैसे कि आईएएस जिन अफसरों ने ढिलाई करी उनका तबादला हो गया, लेकिन जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है जैसे सुभाष चंद्र दुबे को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये प्रमोशनल लेवल पर हुआ है? ये नहीं है कि जो ढिलाई कर रहे थे उसका तबादला हुआ है। मैंने जो बताया कि तबादले का प्रोसेस ऐसा होता है। इस बीच जो बड़े फेरबदल किए गए हैं उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये सारे आईपीएस या आईएएस अधिकारी अच्छे काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अच्छे काम कर रहे थे। उसके बावजूद इन लोगों की जिम्मेदारियों को उस स्तर पर देखा जाना चाहिए कि इन लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, बदले जा सकते हैं कि ये यहाँ इस एरिया में अच्छा काम कर सकते हैं, उस एरिया में उस अधिकारी का अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। तो इस लेवल पर इन लोगों ने ट्रांसफ़र किया है और उस चैलेंज को ख़त्म करने की कोशिश की, उस चुनौती का मुकाबला करना है इससे कि आखिरकार जिन जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन आए और जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अवसर उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, वहां पर प्रदेश की छवि अच्छी हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि प्रशासनिक तंत्र में भी सर्विलांस उसके ऊपर रखा जाए, नज़र रखी जाए, और सरकार की ये सबसे बड़ी भूमिका होती है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में दिख रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जहां पे 21 आईपीएस और 5 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।